सिंपल इंटरेस्ट है ना, सधारण ब्याज है ना, सधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सारे की है इस चीज़ नू पढ़ते भी आ रहे और सुनते भी आ रहे। सिंपल इंटरेस्ट सधारण ब्याज है ना। वैसे अपने को की है जो इंटरेस्ट है वो दो तरह का होंगे है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज। ठीक है बेटा, ये चीज़ा ना थोड़े लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ना आने वाले टाइम च सिर्फ पढ़ाई के नाल की है थोड़ी जी जरनल लाइफ च है उस भी अपने को ये चीज़ा बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोनू की है अज के टाइम पर यह चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए है। आप कहने कि है ना अपने नाल फ्रॉड हो गया, पहला ये गल कही सी बैंक वाले ने, उस तो बाद की ये चीज़ करती, वो क्यों होंगी है? उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया होंदा है ना, उन्होंने थोनू सारी गल दसी होंगी है बट वो की है प्रॉपरली थोनू समझाते नहीं गे कि ना, तो इसलिए उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया होंदा कि ना, किसी की कोई गलती नहीं होंगी, बस अपनी घट जानकारी होने करके अपना की है नुकसान होंदा है कि ना। तो अपने जो सिलेबस है वो मेन की है सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट बारे आप पढ़ांगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ होंदी है, ठीक है ना, तो उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प नाल की है किवें तुसीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्लीयर है? तुसीं अक्सर की है घरे सुनते होंगे कि घरदियां ने पेरेंट्स ने अपने है ना कि ब्याज ते पैसे लिते है ना, इंटरेस्ट ते ब्याज ते की है पैसे लिते, तो तुसीं कदे भी घरे ये गल नहीं सुनी होनी कि 5% ते लिते, 10% ते लिते। घरे की सुनते हो तुसीं कि रुपया सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़े, 3 रुपए सैकड़े, कि इस तरीके नाल की है तो ब्याज ते की है पैसे लिते, ठीक है। तो हुण अज आपां की है इन्हां सारियां चीज़ों की लिंक करांगे, ठीक है ना, कि अगर तुहानूं बैंक वाले की है तो बैंक वाले कदे रुपया सैकड़ा, 98 सैकड़ा वो इस तरीके नाल नहीं कहते, वो हमेशा की रेट ऑफ इंटरेस्ट च ही गल करते हैं कि इन्नी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कदे तुहानूं उवें नहीं दस देगे, ठीक है ना। सब दा अपना अपना तरीका होंदा है ना। आपां उहनूं की है आए कह देना कि उन्हें मेरे नाल ठगी मार ली, बट उन्हें ठगी नहीं मारी है ना, बस वो तुहानूं पूरी जानकारी नहीं दिती, ठीक है ना, पूरी जानकारी नहीं तुहानूं दिती। तो हुण तुसीं की है इस नूं पढ़ना है, सीखना है ते याद रखना है, ताकि अगे तो की है तुसीं कदे भी किसी नेरे च ना रहो, ठीक है ना, कदे भी की है किसी नेरे च ना रहो। तो पहला आपां सिंपल इंटरेस्ट बारे सीखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने कोल की हैगा कि हुंदा बिल्कुल सिंपल जी चीज़, मान लो कि थोड़े कोल की हैगा मूलधन है ना, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हैगी 100, ठीक है ना। रुक जाओ बेटा, मैं तुहानूं कह दूंगा उदों लिख लियो, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 100 ते रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हैगी 12, ठीक है, और टाइम कितना हैगा 1 साल, और टाइम कितना हैगा 1 साल। तो तुसीं सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है 100 गुना 12 गुना 1 वटा 100, 12 हो गया है ना। कितने रुपये आ गया 12 रुपए। 12 महीने का ब्याज कितना हो गया 12 रुपए, यानी कि 1 महीने का ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। हुण देखो, हुण जिहड़ा तुसीं कह रहे सी कि रुपया सैकड़ा यानी कि 100 रुपए मगर 1 रुपया ब्याज, 100 रुपए मगर 1 रुपया ब्याज, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनती हैगी 12%। अगर तुसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म च देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनती है 12%, ठीक है। 12% अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपने को कितना रुपया सैकड़ा बनता है। तो दैट मीनस कि अगर तुसी 2 रुपए सैकड़ा किसी को पे कर रहे होगे है ना, 2 रुपए सैकड़ा किसी को ब्याज पे कर रहे होगे, दैट मीनस कि थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 24%, ठीक है ना। तुम देखो कि कितनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, तुसी उसनों ब्याज पे कर रहे होगे। क्लीयर है बेटा सबनों? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नूं तुसी किवें कैलकुलेट करना है? मान लो कि थोड़े कोल की है जिवें बैंक वाले की है उवें नहीं दसदे, बैंक वाले तुहानूं की रेट ऑफ इंटरेस्ट दस रहे है ना, बैंक वाले तुहानूं की रेट ऑफ इंटरेस्ट दस रहे, वो तुहानूं दूजू नहीं दसदे सिंपल तरीके नाल, ठीक है। तो उत्थे की है मान लो कि अपने कोल जिहड़ी रेट है वो की हैगी 6% हैगी, ठीक है ना, रेट की हैगी
6% है तो तुसी इत्थे 6 की हेल्प नाल कढ लिया तो तुहाडे कोल कितना आ गया 6, ठीक है। यानी कि 12 महीनों का ब्याज तुहाडे कोल कितना आ गया 6 रुपए। 12 महीनों का ब्याज कितना आ गया 6 रुपए। एक महीने का कितना होया 50 पैसे। 12 महीनों का 6 रुपए है तो एक महीने का कितना होया 50 पैसे। दैट मीनस कि अगर तुहानू 6% ते है ना मिल रहा हैगा या तुसी पे कर रहे हो, दैट मीनस कि तुसी किन्ने रुपए पे कर रहे हो 50 पैसे सैकड़ा। कितना ब्याज पे कर रहे हो 50 पैसे सैकड़ा। क्लीयर है। तो तुहानू कदे भी कोई रेट ऑफ इंटरस्ट या सैकड़े के हिसाब नाल कवे तो तुसी हमेशा की है मूलधन 100 रुपया लैके चलो तो टाइम की हैगा 1 साल लैके चलो, ठीक है ना। तो उत्थों तुहानू पता लग जूगा कि चाहे तुसी रुपये च कन्वर्ट करना है कि किन्ने रुपए सैकड़ा ब्याज हैगा, ठीक है ना, या फिर रुपये सैकड़े वाले नू तुसी की है रेट ऑफ इंटरस्ट कन्वर्ट करना हैगा। तो दोनों तरीके नाल की है तुसी ये चीज़ कर सकते होगे। क्लीयर है, ठीक है। आज तो बाद कदे दिक्कत तो नहीं आऊगी ना, तुसी आपदे पेरेंट्स नू आपदे फादर नू है ना ये चीज़ समझा सकते हो है ना कि उन्होंने कोई रेट ऑफ इंटरस्ट के चक्कर च कन्फ्यूज करे तो तुसी उन्होंने ये चीज़ समझा सकते हो कि ये अपन नू इन्ने रुपए सैकड़ा पै रहा है। क्लीयर है बेटा सब नू, ठीक है। तो हुण अपने कोल की रेट ऑफ इंटरस्ट आपां ये ला के की है इसका ब्याज कढ लिया, ठीक है। बट हुण अपने कोल की है कई बार की हुंदा है ना कि बैंक दियां या होर कई ना अपने कोल इहो जिहियां स्कीमां जिवें ना डाकखाना पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस ना एक स्कीम आउंदी है मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम उस की हुंदा है ना कि तुसी आपदा पैसा जमा करवाओ है ना ते हर महीने की है तुहानू ब्याज मिलूगा उस ते, हर महीने की है तुहानू उस ते ब्याज मिलूगा। मंथली ये हुंदी हैगी, ठीक है। आए कई की है तिमाही हुंदी है क्वार्टरली, ठीक है, कई छमाही हुंदी हैगियां हाफ ईयरली, ठीक है ना। ते साल बाद तो पता ही अपन लगता ही लगता है, ठीक है। क्लीयर है। तो हुण अगर अपने कोल की है मंथली स्कीम होवे, ठीक है, फिर अगर अपने कोल की है क्वार्टरली होवे, ठीक है, फिर अपने कोल की है हाफ ईयरली, ठीक है। तो इन्ना च आपां सिंपल इंटरस्ट किवें काउंट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अपना की है 100 हैगा, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरस्ट की है 12%, ठीक है, 12%। एक बार बेटा मैं लिखदा फिर तुसी नोट कर लियो, ठीक है। ये सब तो पहला केड़ा आ गया मंथली है ना, सब तो पहला केड़ा आ गया मंथली कि जो अपने कोल की है महीने बाद ब्याज मिलना है ना, जो अपन की है महीने बाद ब्याज मिलना है। तो यदा फॉर्मूला अपने को होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इंटू 12। एक साल च किन्ने महीने होंगे हैं 12, तो आप 12 नाल इहनूं भाग करता, ठीक है। 100 गुना 12 गुना 1 वटा 100 गुना 12 तो कितना आ गया 1 रुपया ब्याज आ गया 1 महीने का, ठीक है। फिर अपने कोल की है जे क्वार्टरली है 100 गुना 4 है ना। जे क्वार्टर देखिए तो 3-3 महीने किन्ने बार आउंदियां, तिमाहियां किन्नियां आउंदियां 4 1 साल च, ठीक है ना। तो इत्थे अपने कोल की हैगा 100 गुना 12 गुना 1 100 गुना 4 तो अपने कोल कितना आ गया 3, ठीक है। फिर अपने कोल हाफ ईयरली छमाहियां 2 होंदी हैगियां है ना, तो अपने कोल की है P गुना R गुना T 100 गुना 2, ठीक है, 100 गुना 12 गुना 1 100 गुना 2 6 रुपये, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। हुण नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो। तुसी की करना है जदों भी स्टेटमेंट पढ़नी है ना ये चीज़ बहुत ध्यान नाल पढ़नी है कि जिहड़ा उत्थे ब्याज लिखिया है ना, ब्याज लिखिया वो की लिखिया सालाना लिखिया, छमाही लिखिया, तिमाही लिखिया या महीनेवार लिखिया है, ठीक है ना। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या फिर के पर एनम। हाँ, पर एनम मीन्स कि अपने को साल है ना, पर एनम, एनुअली, ईयरली
ठीक है ना, आई भी लिखिया आ सकता है, यानी कि सालाना। हाँ ठीक है ना, डे वाला आ जाए तो उन्होंने तुसीं की 365 नाल डिवाइड कर देने का। अगर डे वाला आ जाए, वैसे डे वाला दे चांस बहुत घट होंगे है, ठीक है ना, कि डेली दी डेली ब्याज मिलना ना वो बहुत घट होंदा है, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन की गल करिए तो उत्थों ही आपां आए ब्याज मिलता है और संडे की छुट्टी हो जाती है, होर भी छुट्टियां आ जांदियां, तां करके डेली वाला ब्याज है ना उहदी बजाय अपने कोल के मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। बट फिर भी तुहानूं ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर डे वाला आ जाए बाई चांस तो 365 नाल डिवाइड करना है। क्लीयर है, ठीक है। ये अपना सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला है, तुसी स्टेटमेंट पढ़ के देखनी हैगी, ठीक है ना, कि अपने कोल की है केड़ा क्या है उन्होंने, ठीक है ना, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, ठीक है ना, कि किस तरह का उन्होंने ब्याज क्या है। क्लीयर है बेटा सबनों? इसे ची अगर आप होर जिवें इन्होंने क्वेश्चन पूछे सीगे तो की क्या सीगा, कहंदे कि अगर सपोज कि 1.5 साल का ब्याज कह देन, है ना, 1.5 साल का ब्याज कह देन, ठीक है ना, तो थोड़े कोल दो तरीके है कि 1.5 साल, है ना, 1.5 साल यानी कि तुसी आए लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन, तो कितना हो गया 3/2, तुसी चाहे आए सीधा 3/2 ला लो, ठीक है ना, सीधा 3/2 ला लो। क्लीयर है, ठीक है ना, या फिर तुसी की कर सकते हो कि साल का ब्याज कढ़ लिया, 6 महीनों का ब्याज कढ़ लिया, टी की जगह ते 3/2। हाँ हाँ ठीक है ना, वही मैं तुहानूं दस रहा कि इसनूं आपां कन्वर्ट कर लिया। मान लो कि तुहानूं ये कह रहे हैं कि तुसी 5 महीनों का पता करो, है ना, 5 महीनों का पता करो, तो तुसी की करो 5/12 ना बस अपने को 5/12 भर दो, 5/12 भर दो, बस टाइम की जगह ते 5/12 भर दो, ठीक है ना। जे तुसी मंथली कढ़ना है ना, तो 1 महीने का कढ़िया हुआ इनू 5 नाल गुना कर दो, बस आए सिंपल जा आए कह लो कि 5 महीनों का कढ़ना है। क्लीयर है? होर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। एक मिनट, साल दसता कि 1 साल 6 महीने ते इन्ने दिन, सर ਉਹਦੇ ਚ ऑड नंबर होवे मान लो या कुछ भी, ठीक है बेटा। आवाज नहीं तुहानूं वार वार क्यों कहना पैंदा है ना, सिंपल इंटरस्ट है, ਉਹਦਾ बस इक्को ही फॉर्मूला है ना, इक्को ही फॉर्मूला है, होर कोई फॉर्मूला नहीं हुंदा, ठीक है ना। इस मान लो कि 4 चीज़ें हैगियां, की सिंपल इंटरस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरस्ट और टाइम, ठीक है। इस चो तुहानूं कोई 3 चीज़ां दित्तियां, ठीक है ना, चौथी तुसीं पता करनी है। लग लग ना पढ़ो, बुक च है फॉर्मूला आए दिता इक्को ही फॉर्मूला है। मान लो कि मैं इतों की प्रिंसिपल अमाउंट कढ़नी हैगी, मैं इतों की है प्रिंसिपल अमाउंट कढ़नी है, तो मैं वह फॉर्मूला बना लूँगा। वह फॉर्मूला की बनू, सिंपल इंटरस्ट इंटू 100 R इंटू टी। होर कि रेट ऑफ इंटरस्ट का फॉर्मूला बनाना आपां, कितना आजू सिंपल इंटरस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। टी का फॉर्मूला बनाना है ना, टी का फॉर्मूला बनाना सिंपल इंटरस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। इक्को ही फॉर्मूला है ना, कोई सारे अलग अलग 4 फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूला इक्को ही है, उस बस आप कदे ओनू उधर लैके कदे ओनू उधर लैके। क्लीयर है? जिवें इस तो पहला की है वो मैं तुहानूं लिखाया मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, डे वाइज,
तो वो भी अपने को की है, कोई अलग फॉर्मूले नहीं, इको ही है, बस उस च की है जस्ट टाइम चेंज हो जाएगा, जस्ट टी की वैल्यू चेंज हुई है। क्योंकि जेड़ा अपने को की है ना इस आप टाइम यूज करते हैं है ना, जेड़ा आप इस टाइम यूज करते हो, टाइम हमेशा अपने को की है सालाना होंदा हैगा, जेड़ा टाइम होंदा ना वो हमेशा अपने को की हैगा सालाना होंदा है, तो इसलिए आप उसनू कन्वर्ट कर लाने हैं। मिश्रित ब्याज कहते हैं कंपाउंड इंटरस्ट और सिंपल इंटरस्ट की फर्क होंदा है, ठीक है। अगर की है तुसी सिर्फ 1 साल की गल करो, सिर्फ 1 साल की, तो कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट इको ही चीज़ होंदी है, दोनों च कोई फर्क नहीं होंदा। सिर्फ 1 साल की गल करिए अगर आप, ठीक है ना। उस तो बाद की है कंपाउंड इंटरस्ट की होंदा है ना कि अपने को ब्याज ते ब्याज लगता है ना। देखो की होंदा है कि मान लो कि आप 100 रुपया लिया है ना, 100 रुपया धारा लिया 12% रेट ऑफ इंटरस्ट से, अपना जो पहला ही आप PRT वाला लिखा सी सिंपल इंटरस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरस्ट अपने को कितना आया सी 12 रुपये है ना, सिंपल इंटरस्ट कितना आया सी 12 रुपये, ठीक है। 1 साल लई 1 ईयर लई, ठीक है। 2 साल लई कड्डोगे कितना आऊगा 24, 3 लई कड्डोगे 36, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने को इस टाइप नाल चलता है। बट जो कंपाउंड इंटरस्ट होंदा है ना, कंपाउंड इंटरस्ट अपने को है, ठीक है, आ चीज़ की हैगी चेंज हो जाती हैगी इत्थे आके। उस की है जो दूजे साल का, जिवें हुण तुसीं कहंदे सी है ना, दूजे साल च अपने को है जिहड़ा प्रिंसीपल हैगा है ना, जिहड़ा प्रिंसीपल है वो की बन जाता हैगा, जिहड़ा P पहला सी प्लस सिंपल इंटरस्ट, उस ब्याज की है जुड़ जाता हैगा, यानी कि कितना हो जाऊगा 112 रुपये, यानी कि 112 रुपये, क्लियर है, ठीक है। अपने को की है ना की होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट मिश्रित ब्याज की होंदा है ना कि पहले साल सिंपल इंटरस्ट कढ़िया है ना, दूजे साल जो मूलधन है, मूलधन च ब्याज जुड़ जाता है, मूलधन च ब्याज जुड़ जाता है, तो उस ते आपां नूं ब्याज मिलता है, ठीक है ना, उस ते आपां नूं की है ब्याज मिलता है। फिर तीजे साल की होंदा हैगा जिहड़ा दूजे साल तो आपां नूं ब्याज मिलिਆ हैगा वो मूलधन च जुड़ जाता है, फिर उस ते आपां नूं ब्याज मिलता हैगा, ठीक है ना, कि जिहड़ा तुहाडा मूलधन है वो वध जाता हैगा, जिहड़ा मूलधन है वो की हैगा वध जाता हैगा, ठीक है ना। तुसीं कदे भी कितों भी लोन लैने होगे स्पैशली बैंक तो या EMIs बनवाने हो किश्तां है ना, वो हमेशा अपने को कंपाउंड इंटरस्ट ही चार्ज होंदा हैगा, उत्थे हमेशा अपने को कंपाउंड इंटरस्ट चार्ज होंदा हैगा, ठीक है ना, क्लियर है। हमेशा अपने को कंपाउंड इंटरस्ट चार्ज होंदा है, ब्याज ते ब्याज लग जाता हैगा, ठीक है ना। अगर तुसीं एक किश्त भी मिस करती, ठीक है ना, तो ब्याज ते ब्याज होर लग जाता है, कंपाउंड इंटरस्ट होंदा हैगा, क्लियर है। तो हुण इस लई है ना तुहाडे लई एक बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन है, तुसीं ये समझ लो कि जीके का क्वेश्चन हैगा, ठीक है ना, जीके का क्वेश्चन हैगा कि जिहड़ा कंपाउंड इंटरस्ट हैगा, ठीक है ना, मान लो कि मैं की है ब्याज लिता हैगा, मैं पैसे लिते हैगे है ना बैंक तो, मैं बैंक तो पैसे लिते ते मैं हुण की है किश्तां भरनी हैगियां, मैं हुण की हैगियां किश्तां भरनी है, मैं ब्याज लिता है, मैं हुण महीने बाद किश्त भरूंगा, साल बाद किश्त भरा, 6 महीनों बाद किश्त भरा, किस टाइम बाद किश्त भरा कि मैनू फायदा होवे। क्योंकि देखो देखो मैं तुहानू समझाना किस तरीके नाल, बेटा तुहानू ना ये जर्नल लाइफ च बहुत काम आऊगा, तुसीं आपदे आप नूं ना बहुत सारे फ्रॉड्स तो बचा सकते होगे, ठीक है ना, तां ही तुहानू ये चीज़ां समझा रहा हैगा मैं, ठीक है। अपने को की है 100 रुपये हैगा, ठीक है ना, 100 रुपये मैं सालाना की गल कर रहा, आप सालाना की गल ही करते हैं, ठीक है ना। तो इस ते की है ब्याज लग्या 12% रेट नाल, ठीक है, तो कितना ब्याज हो जाऊगा 12 रुपये है ना, कितना ब्याज हो जाऊगा 12 रुपये, ठीक है। PRT
और आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ठीक है ना, इंटरेस्ट। हुण मैं तुहानूं कंपाउंड इंटरेस्ट कढ के दिखा रहा, ठीक है ना। 3 सालां दा तुसीं सिंपल इंटरेस्ट दा दसता कितना आ गया 36 रुपए, है ना, कितना आ गया 36 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कढ रहे हैं हुण आपां, ठीक है। हुण दूजे साल लई मूलधन कितना हो गया 112, रेट कितनी है 12% ही हैगी, ठीक है। अगर चेंज करनी है तुसीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गी, ठीक है ना, ठीक है। तो हुण अपने कोल ब्याज कितना होगा 112 गुना 12 गुना 1 साल लई है, 1 साल का ही कैलकुलेट होंदा है, ठीक है 100, ठीक है। तो इनू आपां गुना करांगे, कितना आ गया अपने को 1344 वटा 100 यानी कि 13 रुपए 44 पैसे, 13 रुपए 44 पैसे, ठीक है। तो तीजा साल है, तीजे साल का जो अपने को प्रिंसीपल अमाउंट है ना, तीजे साल का जो प्रिंसीपल अमाउंट है तो वो अपने को कितना हो गया, हाँ 112 प्लस 13 रुपए 44 पैसे यानी कि 125 रुपए 44 पैसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है ना, ब्याज आप कढ़ना है, ठीक है। ब्याज अपने को किवें निकलू 125 रुपए 44 पैसे गुना 12 गुना 1 वटा 100, आ डेसिमल हटाता इत्थे 100 होर लग गया, ठीक है ना। तो ये अपने को की है 125 44 12, ठीक है। तो ये अपने को कितना आ गया वटा 10,000, ठीक है। यानी कि अपने को की है 15,0528 यानी कि 15.05, ठीक है ना, क्योंकि पैसे अपने को 2 अखरां तक ही लिखे जाते हैं, ठीक है ना, 2 अखरां तक ही लिखे जाते हैं। तुहानूं वो तो पता होगा ना, जे इत्थे 5 या 5 तो वड्डा आ जाए तो इनू 1 वधा देने हुंदे हैगे, ठीक है ना। तो 15 रुपए 5 पैसे की है ब्याज हो गया, यानी कि 3 सालों च तुहानूं कितना ब्याज मिलिया 12 13 रुपए 44 पैसे 15 रुपए 5 पैसे, 40 रुपए 49 पैसे, ठीक है ना, 40 रुपए 49 पैसे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है। ये मैं की कैलकुलेट किया कंपाउंड इंटरेस्ट, पर मैं तुहानूं कोई फॉर्मूला नहीं लवाया, है ना, आपां कोई फॉर्मूला नहीं किया हैगा, ठीक है ना। आपां की किया सिंपल इंटरेस्ट ही कढ़िया हैगा, है ना, आपां सिंपल इंटरेस्ट ही कढ़िया। तो मिश्रित ब्याज कढ़िया आपां विद द हैल्प ऑफ साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे फॉर्मूला ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा था दैट मीनस कि आ नहीं सकता, बट ये कि तुहानूं साधारण ब्याज की हैल्प नाल आ सकदा कढ़ना, तो इस तरीके नाल कढ़ना, ठीक है ना। 3 सालों का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट कढ़ना सी, आपां इस तरीके नाल कढ़ लिया। ट्रिकी मैथड तो फिर ये है ना कि वह फॉर्मूला होंदा हैगा, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ना। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा की है थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है।